अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम वक्फे के बाद हाजिर हैं अपने मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखती हैं उनसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा नुज़र साहिबा से कि ज़रा बताइए नुज़र साहिबा कि आपने ये खाना पकाना किससे सीखा? अम्मी से, नानी से, दादी से? नहीं, मैंने किसी से खाना पकाना नहीं सीखा। सिर्फ ये खाना पकाना हमारी हेरिडिटी में। अच्छा। हम लोग प्योर दिल्ली वाले। अच्छा। और ख़वातीन से ज़्यादा जेंट्स खाना बनाते हैं। मेरे दादा, मेरे फादर, मेरे भाई सब लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अगर मेरे भाइयों के हाथ का खाना खा लेंगे तो कहेंगे आप कुछ नहीं बनाती जैसे मेरे भाई खाना बनाते हैं। नहीं, आपके हाथ का तो मैंने खाया है माशाल्लाह। 5 भाई हैं और मेरे 5 भाई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि मेरे फादर, मेरे दादा, परदादा सब बहुत एक्सपर्ट। आजकल तो बच्चे बस ये हैं कि बस वो पिज्जा ऑर्डर कर दिया, फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करते। तो आप क्या करती है अपने बच्चों को? किस तरीके से आपके बच्चे आपके हाथ का खा लेते हैं या वो भी कहते फास्ट फूड बना के दें? नहीं, फास्ट फूड तो बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन मेरी जो बेटियां हैं माशाल्लाह वो फास्ट फूड भी बनाती हैं, बेकिंग भी करती हैं, सब कुछ करती है। लेकिन मैं ऐसा कोई नहीं करती। मैं ट्रेडिशनल खाने ही बनाती हूँ जो रिवायती खाने होते हैं, सिर्फ मैं वो बनाती हूँ। बाकी जो मेरी बेटियां वो सब केक भी बना लेती हैं, ये सब ओवन में बेक भी कर लेती हैं चीजें। मेरी बेटियां नहीं, मेरी नवासियां भी कर लेती हैं। अभी बहुत छोटी क्लास में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी एक नवासी 2 क्लास में, वो सब डोनेट्स वगैरह बनाती है। एक 6 में वो सब बनाती। नवासियां नहीं बल्कि नवासा भी मेरे लिए केक बना के लाता है खुद बेक करके। अच्छा। गुलफराज साहब आपकी तरफ आते हैं, स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है, आप स्पोर्ट्स को जो है ना जितना जानते हैं, ख़ासतौर पे कराची के स्पोर्ट्स को जितना जानते हैं, मेरे समझ में यह है कि इससे ज़्यादा कोई जो है ना इतना नहीं जानता होगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हम मौजूदा सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि वो हॉकी का जो है ना बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त के, वहाँ जो है ना जो हमारे प्लेयर गए थे उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या असल सूरत हाल क्या है और क्या होना चाहिए? मशवरे दें हॉकी को। आप तो इस लेवल के हैं कि आपकी आवाज़ जो है आवाने बाला वज़ीर-ए-आज़म तक जाएगी, तो कोई ना कोई हो सकता है आपकी एडवाइस पे जो है अमल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम होते रहे हैं और जो ख़राबी है मैं थोड़ा सा यहाँ तारुफ़ करा दूँ कि जितना शायद लोगों को मेरी एज नज़र ना आ रही हो, मैंने 1968 में हॉकी शुरू की थी और 68 से और ये 2026 चल रहा है, तो 57 ईयर्स से ज़्यादा हॉकी खेलते और खिलाते हुए हो गया। और मेरा पूरा ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स से ही रहा। मेरी जॉब भी जो थी नेशनल बैंक में वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थी, वहाँ से भी तकरीबन 30-31 साल नौकरी करके रिटायर हुआ। ज़ाहिर है कि ऑफिसर्स एसोसिएशन और फेडरेशन अलहदा हमारा एक इशू था, लेकिन नेशनल बैंक को ज्वाइन करने के बाद हमने पूरी कोशिश की कि नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स जो है वो फ्लॉरिश करे और प्रमोट हो, और उसमें जो हमारे कई सुदूर थे उनकी बड़ी सपोर्ट रही, जिसकी वजह से नेशनल बैंक की नेशनल चैम्पियनशिप भी जीती, हॉकी के अंदर जूनियर चैम्पियनशिप भी जीती, क्रिकेट के अंदर ट्रॉफी भी ली। तो हॉकी की जहाँ तक बात है तो ये वो खेल है कि जिसमें पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 3 ओलंपिक टाइटल हमारे पास हैं, गोल्ड, और एशियन गेम्स और चैम्पियंस ट्रॉफी, और दुनिया का कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि जो हमने ना जीता हो। और कोई मुल्क भी एक अरसे से, जबकि हमारी टीम जो है तमाम इवेंट से बाहर है, तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके पास इतने टाइटल हों। लेकिन बदकिस्मती ये है कि, और आपको पता है कि 1960 में जब हमने पहला गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक का और इंडिया से हमने उसकी बालादस्ती ख़त्म की थी, तो इस खेल को कौमी खेल करार दिया गया था। आज तक ये कौमी खेल है, लेकिन इस कौमी खेल पे तवज्जो जो होनी चाहिए वो नहीं है उस तरीके से। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ अभी शेर खान साहब ने भी बात की, सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे और मोहम्मद बख्श मेहर साहब, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे मुराद अली शाह साहब। आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से सिंध वो वाहिद सूबा है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 10 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट देता रहा है, और सबसे ज़्यादा एस्ट्रोट्रॉफ भी सिंध में इस वक्त हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो अरबाब इक़्तिदार रहे पिछले 20-25 साल में हॉकी फेडरेशन के, और हम तसलसल से ये बात कहते रहे कि ये नाअहल लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं,
और इनकी वजह से ये सारी तबाही हो रही है। अगर साफ़ सुथरे लोग तैनात कर दिए जाएं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान, जाहिर है कि आप भी, इतनी एज नहीं है जुनैद साहब आपकी, और जाहिर है कि बारह हॉकी के बारे में नॉलेज ज़रूर होगी, और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको भी, कि जब एयर मार्शल नूर खान होते थे, फारूक फिरोज खान होते थे, ब्रिगेडियर हमीदी होते थे, ब्रिगेडियर आतिफ होते थे, उस ज़माने में स्पोर्ट्स में करप्शन नहीं था। और जो लोग इन मनसब पे होते थे वो पैसे लेके आया करते थे, यहाँ से पैसे खाते नहीं थे। लेकिन ये जो रिजिम आया 1994 में, जब हमने आखिरी वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद जो लोग इन्वॉल्व हुए इसके अंदर फेडरेशन में, और उसमें फिर ज़्यादातर वही 94 के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, वो इस करप्शन का हिस्सा बन गए और बारियां लेने लगे। कभी एक सेक्रेटरी बन जाता था, कभी दूसरा, और जो 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा ग्रांट आई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, वो ना बच्चों पे लगी और ना उसके प्रमोशन के लिए लगी, और वो लोग खाते रहे। और उस पर हम तवातर से एहतजाज करते रहे, हम कहते रहे कि ये इन लोगों को फारिग किया जाए। लेकिन फिर आखिर एक वक्त ज़रूर आता है कि कहते हैं ना कि रस्सी जो है लंबी ज़रूर हो जाती है, जो करप्ट लोग हैं, लेकिन एक वक्त आता है। तो अभी जब ये टीम गई दौरे पर, तो कुछ ऐसे मामलात हुए कि जिसमें खिलाड़ी जो है वो फट पड़े और चीख पड़े कि भाई हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। और उन्होंने, वो खिलाड़ी भी कब तक बर्दाश्त करते हैं ना, वो सारी चीजें देखते हुए, बच्चों को डेलियां नहीं मिलती थी, दूसरे मुल्क में बैठे हुए। अब ये मामला, इसकी बड़ी क्लियरिफिकेशन दी जा रही है बार बार कि जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसे देर से दिए थे, और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1,17,00,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सिर्फ रिहाइश के लिए होटल की दिया। लेकिन जो ये करप्ट लोग थे, इन्होंने उसको कोशिश ये की कि वो अमाउंट बजाय होटल को डायरेक्ट पे करते, उस पैसे को ये कैश लेके गए और वहाँ इन्होंने अरेंजमेंट किया रिहाइश का ऐसा कि जिसमें वो पैसे बचाकर खा सकें, जो उनका एक वतीरा था करप्शन का। तो जाहिर है कि इसमें एक्सपोज हो गया। और फिर जो इस IPC के मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इंक्वायरी कराई और रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दी, जिसके नतीजे में जो तारिक बुगटी थे, कि जो एक नाअहल आदमी थे और हादसाती तौर पर प्रेसिडेंट बन गए थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और वो ओलंपियंस को जो है वो उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा रहे थे, और किसी पे 10 साल की पाबंदी लगा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। तो उसके बाद वो इस्तीफ़ा दे के वो भाग गए। मैं यहाँ इस प्रोग्राम में बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि इस्तीफ़ा राना मुजाहिद हों या बुगटी हों या दूसरे शहबाज सीनियर हों या आसिफ बाजवा हों, इनके इस्तीफों से या रास्ता से हट जाने का मसला नहीं है, बल्कि वो 2.25 अरब रुपए का अमाउंट है जो इनसे रिकवर होना चाहिए। इनके खिलाफ जो है केस रजिस्टर होने चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए, और इनको पनिश करना चाहिए ताकि निशाने इबरत बने और आइंदा कोई इस किस्म का काम नहीं करे। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि हॉकी, अभी हसन सरदार साहब आ गए हैं, खुद लीजेंड हैं, ओलंपियन समीउल्लाह साहब हैं जिनको चीफ सेलेक्टर बनाया है, इस्लाउद्दीन है, ये सब वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरा वक्त हॉकी देखी और समझी है। अब ये वक्त है कि इस वक्त जो मुहिउद्दीन वानी साहब हैं जिनको चार्ज दिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऐसा ना हो कि फिर उसी तरीके से सारी खराबियाँ हों, बल्कि एक पूरा ऑपरेशन क्लीन अप हो और साफ़ सुथरे लोग इसमें आके काम करें। क्योंकि जो पिछले 25-30 साल का, जो ये 25 साल का रेजिम था, इसमें जो अच्छे लोग पाकिस्तान में, देखें यकीनन ये ओलंपियंस जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया में लहराया है और इनकी वजह से पाकिस्तान की एक शनाख्त हुई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्हीं ओलंपियंस ने आपस की लड़ाइयों और करप्शन की वजह से इस हॉकी को ज़मी बोझ कर दिया है। अब और इस मुल्क में हॉकी के जो खून में शामिल है लोगों के, अब भी अगर प्लान किया जाए, 3-4 साल का प्लान तैयार किया जाए और हुकूमत की भरपूर सरपरस्ती होनी चाहिए। देखें प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ पैटर्न हैं इसके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनको इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस बड़ा सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स को, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मजबूत फैसले करें और अच्छे लोगों को तैनात करें। अच्छे लोगों के पास जो है इख्तियार होगा और करप्ट लोग नहीं होंगे तो फिर ये हॉकी दोबारा फ्लोरिश करेगी। और 3-4 साल प्लान कर लें। देखें इंडिया जो है एक वक्त एक स्टेज आ गया था कि 18 और
और 19 नंबर पे इंडिया और हम चल रहे थे। इंडिया में उन्होंने लीग कराई और वहाँ पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और पिछले ओलंपिक में जो है इंडिया आया और ब्रॉन्ज मेडल लेके चला गया। सर तो वहाँ का जो बजट है वो 2 अरब से ऊपर है। देखिए सिर्फ एक स्टेट का बजट, देखिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वो 2 अरब से जरूरी ऊपर है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन पैसे के साथ साथ अच्छे लोग, कहते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जब तक तैनाती उन लोगों की नहीं होगी जो अच्छे लोग हैं। देखिए जो भी टीम आ जाए, पाकिस्तान में जो हॉकी लवर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो ये चाहते हैं कि हॉकी की बेहतरी हो। क्योंकि आज तो बैठ के ये डिस्कशन भी हो रहा है, हम पुरानी जो टाइटल जीते हुए हैं उस पर हम चौड़े होकर बैठ जाते हैं और हम बातें करते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, अभी तो हम वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कोई अपना ओलंपियन बन रहा है ना वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। तो अब जरूरत इस बात की है कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि फिर इसी टीवी पे बैठ के कोई हॉकी का जिक्र भी ना कर रहा हो। वो वक्त आने से पहले जरूरत इस बात की है कि इस खेल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, अकेडमीज बनाई जाए। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि जो है मोहल्ले मोहल्ले हॉकी होती थी। जब तक स्कूल हॉकी अलाइव नहीं होगी, क्लब हॉकी अलाइव नहीं होगी और क्वांटिटी नहीं होगी। देखें हमेशा क्वालिटी निकलती है क्वांटिटी में से। जब पहले मोहल्ले मोहल्ले गली गली हॉकी खेली जाती थी तो हम टाइटल जीत के आते थे। अब इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है कराची में। चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन बैठ के बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 400-500 लड़के भी कराची में हॉकी नहीं खेल रहे हैं। जब हमने हॉकी शुरू की थी तो शायद इस शहर की आबादी 50 लाख हो, तो उस 50 लाख आबादी में कई हजार प्लेयर खेलते थे और उसके अंदर जो बुनियादी चीज थी वो डिपार्टमेंट में रोजगार थे। कराची जैसी जगह में लोकल डिपार्टमेंट थे 20 जिसमें अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी होती थी। एक बच्चा क्लब से अच्छी हॉकी खेलता था, फौरन उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता था वाटर सेवरेज बोर्ड का, केडीए का, केएमसी का, पीआईए और ये पीडब्ल्यूडी, पीआईए और वापडा और आर्मी और पाकिस्तान पुलिस, ये तो बड़े डिपार्टमेंट थे। कराची के लोकल डिपार्टमेंट थे, केपीटी थी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन थी, पीडब्ल्यूडी थी, शिपयार्ड, डॉकयार्ड, इवन ये कि नहीं ये बैंक और ये मालियाती इदारे, ये तो बड़े इदारे थे कि जब वो बच्चे इनसे इन डिपार्टमेंट में आते थे और परफॉर्म करते थे तो फिर बड़े डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलती थी उनका अपॉइंटमेंट। लेकिन मैं तो लोकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर टूल फैक्ट्री की टीम थी, पाक कारपेट की टीम थी, मैं 20 इदारे थे जिसमें, और 20 इदारों का मतलब ये कि 600 लड़का जो है वो तनख्वाहदार होता था जो कराची में हॉकी खेल रहा होता था। एक एक इदारे में 3-3, 30-30, 40-40 लड़के अपॉइंट होते थे। तो अब इस वक्त हमारे जो है सिंध के प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब साहब, उनके कई डिपार्टमेंट अंडर में हैं। तो मैं यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूँगा कि वाटर सेवरेज बोर्ड, केएमसी की तो वो फौरी तौर पर टीम बनाएं। और हम स्कूल हॉकी पर इस वक्त काम कर रहे हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन, और हम नहीं कहते कि जी बहुत भारी तनख्वाहों पर इन बच्चों को अपॉइंट कर दिया जाए। उन बच्चों को कम से कम इतने पैसे मिले कि वो हॉकी भी खेलें और अपनी तालीम हासिल करें, तो फिर थोड़ा सा रुझान भी होगा, पेरेंट्स भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को हॉकी की तरफ लेके आएं। तो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा ऐलान किया है कि जी वो डिपार्टमेंट की टीमें खोल दी जाएंगी, लेकिन बजाय खुलने के बंद हो गई। और अब इस वक्त सूरत हाल ये कि नेशनल बैंक अब पाकिस्तान जैसा इदारा कि जिसकी हॉकी, जिसकी क्रिकेट, फुटबॉल और स्नूकर सारी टीमें थी, आज वो डिपार्टमेंट तकरीबन बंद हो चुका है और सिर्फ एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रह गया है कि अल्लाह करे वो चलता रहे और नेशनल बैंक की इंतज़ामिया भी ज़रा सी अपनी आंखें खोले और दिलचस्पी ले और प्राइम मिनिस्टर के अहकामात को फॉलो करें और ये डिपार्टमेंट में जो है अपॉइंटमेंट करें खेलों की बुनियाद पर और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ताकि कौमी खेल हॉकी जो है फिर वो अपनी मंजिल की तरफ जाए और पाकिस्तान फिर अपने खोए हुए जो टाइटल्स हैं वो हासिल कर सके। इधर गुलफराज भाई, मोहसिन नकवी साहब के जो इक़दाम था उन्होंने फ़ौरन ही इंटरवीन करके, हालांकि उनका ताल्लुक़ क्रिकेट से, पीसीबी से, उन्होंने इंटरवीन करके हौसला अफजाई की हॉकी प्लेयर की, उनके दिलों को संभाला, उनकी मोहब्बत को परवान चढ़ाया हॉकी से। वरना तो हमारे प्लेयर जो थे बड़े डिसहार्टेड थे। तो ये मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा इक़दाम। देखिए बात ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये क्रिकेट बोर्ड जो है पहले भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा है हॉकी को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्यों जो गेम इतने टाइटल जीता हुआ है उसका खुद क्यों नहीं बोर्ड हो, उसके खुद क्यों नहीं अपने वसाइल हैं, उनके पास पैसा होना चाहिए। क्रिकेट के अंदर अगर इतने पैसा है तो क्रिकेट ने तो कितने टाइटल जीते,
भाई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी है वो जरूर जीते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि आज गली गली क्रिकेट खेली जा रही है, अट्रैक्शन का क्रिकेट के अंदर नजर आ रहा है, तो प्लेयर्स जो है निकल रहे हैं, इसमें किसी की कोई कमाल नहीं है। पाकिस्तान में हॉकी का भी यही हाल होता था कि कोई जो ऑर्गेनाइजर होते थे, जो मोहल्ले गली में जो है बच्चों को खिलाते थे, आज उनको याद भी कोई नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ही ओलंपियंस बनाए थे। तो हॉकी का बोर्ड बनना चाहिए और वसाइल इससे ज्यादा होने चाहिए हॉकी के पास। नाज़रीन, इस वक्त वक्फे का टाइम हुआ है, हम लेते हैं इस वक्त वक्फा। कहीं नहीं जाइएगा, टीवी पे बैठे रहें या छोटा मोटा कोई काम करके वापस आ जाइए।